हेलो स्टूडेंट्स, हम महासागरीय जल के अंदर की उच्चावच टोपोग्राफी वगैरह सारी पढ़ कर आए हैं। हमने स्थल को पूरा अच्छे से पढ़ा है कि स्थल पे क्या क्या भौगोलिक गतिविधियाँ होती है, क्या क्या भौगोलिक फीचर्स पाए जाते हैं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो अब हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है। एटमॉस्फेयर में क्या है, हम किसको कहेंगे वायुमंडल? पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन 79 इसमें जो है 99% भाग केवल किस किस का है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो ये दोनों मिलकर ही 99% बना देते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ है उसमें आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ओजोन। ये सारी गैसेस मिलकर के बनती हैं। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक तथा अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब पाई जाती हैं। जलवायु के दृष्टिकोण से जलवाष्प भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये भी वायुमंडल में पाया जाता है। उष्णतर कटिबंध के धरातलीय वायु में वाष्प का प्रतिशत 2.6, 50 डिग्री अक्षांश पर 0.9, 70 डिग्री अक्षांश के आसपास 0.2 रहता है। तो इस प्रकार ये भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा रहती है। ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा शनि शनि घटती जाती है। वाष्प के कारण सभी प्रकार के संघनन, वर्षण, विभिन्न जैसे बादल हुआ, तुषार हुआ, जलवृष्टि, हिम, ओस, ओला आदि ये सारी घटनाओं का सृजन होता है। जल वाष्प सूर्य की किरणों के लिए पारदर्शक होती है, जिस कारण बिना रुकावट के धरातल पर चली आती है। पृथ्वी से विकिरण शक्ति के लिए अपेक्षाकृत कम पारदर्शक होने के कारण पृथ्वी को गर्म करने में सहायक होती है। ठीक है। जल वाष्प क्या है? सूर्य के लिए तो पारदर्शक है, जिस कारण बिना रुकावट के धरातल पर सूर्य की किरणें आ जाती, परंतु पृथ्वी से जो विकिरण शक्ति जाती है वापस लौट के, उसके लिए अपेक्षाकृत कम पारदर्शक होने के कारण ये पृथ्वी को गर्म करने में सहायक है। फिर आपका आ जाता है धूल के कण। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सूर्य से आने वाली किरणों के प्रकीर्णन इन्हीं कणों के कारण होता है। आकाश का नीला रंग सूर्योदय तथा सूर्यास्त एवं गोधूलि के समय नयनाभिराम रंग इन्हीं की वजह से संभव है। तो ये आपका ये जो कण हैं ये आर्द्रता ग्रही नाभिक होते हैं, जिनके चारों ओर संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। वर्षा, कोहरा, बादल ये सब बनते हैं। तो ये तो हमारा वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस है और क्या क्या है। अब हम आ जाते हैं वायुमंडल में एक्चुअली क्या अलग अलग जोन्स हैं। तो किस तरह से अलग अलग जोन में ये बटा हुआ है। वायुमंडल को अगर हम देखें, इसकी ऊंचाई 16 से 29,000 तक बताई जाती है। सबसे पहले आता है वायुमंडल में परिवर्तन मंडल। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर होती है, परिवर्तन मंडल कहते हैं। धरातल के ऊपर जाने पर प्रति 1000 फीट पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से यहाँ तापमान कम होता जाता है। परिवर्तन मंडल में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करता है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। इसकी ऊंचाई पर अक्षांशों का भी प्रभाव होता है। विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर यह 6 किलोमीटर की ओर जाने पर ऊंचाई घटती जाती है। धरातलीय जीवों का संबंध इसी मंडल से होता है। यहाँ भारी गैसें, जलवाष्प, धूल के कण का अधिकतम भाग परिवेष्टित रहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मंडल है। संवहनीय धाराओं तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल में को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है।
यहाँ पर मौसम की सभी घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि इसी भाग में संपादित होते हैं। परिवर्तन मंडल तथा समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं ट्रोपोपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन मंडल और समताप मंडल के बीच में एक मोटी परत पाई जा रही है जिसे ट्रोपोपास कहते हैं। इसी भाग में मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। वास्तव में यह मंडल परिवर्तन और समताप मंडल के बीच में विभाजक का काम करती है। विषुवत रेखा पर ट्रोपोपास की ऊंचाई अधिकतम 17 किलोमीटर और ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर होती है। परिवर्तन मंडल में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से तापमान कम होता है। ये तो आपको मालूम ही है। ट्रोपोपास पर तापमान भूमध्य रेखा पर अत्यंत कम तथा ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसे सामान्य तापपतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 के समान होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो फर्स्ट जोन जो आपकी है परिवर्तन मंडल, उसके ऊपर पाया जाता है, ट्रोपोपास के ऊपर पाया जाता है। औसतन इसकी ऊंचाई 25 से 30 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि कुछ लोग इसको 80 किलोमीटर तक बताते हैं। समताप मंडल पे तापमान की स्थिरता तथा परिवर्तन के विषय में पर्याप्त मतांतर है। ट्रोपोपास से इसकी सीमा ऊंचाई के साथ तापमान प्राय समान रहता है। इसमें क्या है, तापमान प्राय समान रहता है तथा परिवर्तन तो होता ही नहीं, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। ट्रोपोपास के ऊपर तापमान शनि वृद्धि होती है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसी सीमा को स्ट्रेटोपास कहते हैं। तो जो समताप मंडल के ऊपर स्ट्रेटोपास की एक जोन पाई जा रही है, इसकी ऊंचाई मौसम के अनुसार अंतर होता है। इस मंडल में मौसमी हलचल नहीं होती, क्षीण क्षैतिज हवाएं चलती है। इस मंडल की खोज सर्वप्रथम टिजरेंस डी बोर्ड ने 1902 में की थी। अब है समताप मंडल, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 के बीच ओजोन गैस का मंडल पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर बताई जाती है। O3 में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, इसमें O3 पाया जाता है जिसे ओजोन कहते हैं। 80 से 100 किलोमीटर के बीच सौर पराकाष्ठीय विकिरण के कारण ऑक्सीजन के अणु के विलगाव में होता है। O2 नहीं होकर के ये O3 इस जोन में पाया जाता है ना, O3 के कण पाए जाते हैं। वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व है। ये आपकी एक रक्षा करती है। परावैंगनी किरणों का परिवर्तन मंडल तथा पृथ्वी की सतह पर ये नहीं पहुंचने देती। इस गैस में विकिरण तरंगों को अवशोषण करने की क्षमता है, तो वो विकिरण को अवशोषित कर लेती है और कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारियां ये सब नहीं फैलती है, क्योंकि ये ओजोन मंडल में विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, सूर्य की जो हानिकारक विकिरण है उसकी। अब नेक्स्ट है मध्य मंडल। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग है जिसे मध्य मंडल कहते हैं, जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है। वास्तव में स्ट्रेटोपास पर तापमान में की वृद्धि समाप्त हो जाती है तथा ऊपर जाने पर इसमें ह्रास होता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहते हैं। इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है। अब है तापमंडल। नेक्स्ट तापमंडल मेसोपास के ऊपर वायुमंडलीय तापमंडल कहलाता है। इसमें ऊंचाई के साथ तीव्र गति से तापमान में वृद्धि होती है। इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है
थर्मामीटर पर अंकित तापमान से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऊंचाई पर गैस इतनी विरल हो जाती है कि इस क्षेत्र में थर्मामीटर से तापमान अंकन नहीं किया जा सकता। गर्मी नहीं महसूस होती क्योंकि गैस बहुत विरल है। तापमान का सबसे निचला भाग आयन मंडल कहलाते हैं। इसमें आयन मंडल और आयतन मंडल ये दो जोन्स हो गए। आयन मंडल धरातल से 80 से 660 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। वायुमंडल के इस भाग को आयन मंडल कहते हैं। ये विस्मयकारी विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण होता है। आयन मंडल पुनः 3 भागों में है। डी तह, ई तह, जिसका विस्तार 96 से 144 है। डी तह का विस्तार तो 60 से 96 है। ई तह का विस्तार 96 से 144 है। रेडियो की मध्यम तरंगे यहीं से परावर्तित होती है। सबसे ऊपरी भाग एफ तह है, जिसका विस्तार 144 से 360 है। इस तरह रेडियो की लघु तरंगों का परिवर्तन इसी जोन से होता है। यदि आयन मंडल नहीं स्थित हो तो रेडियो तरंग भूतल पर नहीं आए और असीमित ऊंचाई पे पहुंच जाए। इस तरह मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, जिसको बोलते हैं एरोरा बॉर्लिस और एरोरा ऑस्ट्रेलिस, के दर्शन होते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश इसी मंडल के कारण, ये अयन मंडल के कारण ही उसके दर्शन हो पा रहे हैं। आपने ध्रुवीय ज्योति की बात सुनी होगी, तो वो उसके दर्शन इसी की वजह से होते हैं। आयन मंडल तापमंडल का सबसे निचला भाग है। फिर नेक्स्ट लास्ट है आयतन मंडल। वायुमंडल का यह सबसे ऊपरी भाग है जो 660 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये सारी डिफरेंट जोन थे कि वायुमंडल में कौन कौन से स्तर या जोन्स पाई जाती हैं। ये आपका क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।